नमस्कार साथियों, मैं शुभेक कुमार त्रिपाठी अपनी एसआर शॉर्ट हैंड क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं एक नई श्रृंखला लेकर आया हूं, जीरो से हीरो। एक्चुअली कारण क्या होता है, हम लोग स्टेनो लिख लेते हैं। बहुत से बच्चों में प्रॉब्लम ये आती है कि स्टेनो तो लिख लेते हैं, 1 साल 1.5 साल किसी भी कोचिंग पढ़कर अपना लिखना जान लेते हैं। बट क्या होता है, दिक्कत कहाँ पे आती है, लिखकर पढ़ने में दिक्कत आती है। एक्चुअली टीचर क्या बोलता है, आपने महसूस किया होगा, मैंने भी कोचिंग पढ़ाई है। टीचर ये बोलता है कि आप तुरंत लिखो, तुरंत पढ़ो, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं हमारी मेमोरी में रह जाते हैं, तो वो हमको याद आते हैं। लिखते समय हमें पता था ये गलत बन गया है, तो हम लोग उसको याद रखते हैं। परंतु वो टेंशन मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि जब हम लोग स्पीच पे होते, मैंने 9 से 10 स्किल टेस्ट निकाले हुए हैं। इस समय मैं जॉब भी कर रहा हूँ एज ए पीए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। तो मुझे पता है कि आज भी मैं जब एग्जाम देने जाता हूं तो वो जो टेंशन होती है ना, वो टेंशन में कुछ भी याद नहीं रहता। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए मैं एक सीरीज चालू करना हूं, जीरो से हीरो, सब चिन्ह पढ़ने का जहरीला तरीका। आप एक बार मेरी 80 चैप्टर की मैं पूरी बुक ऋषि प्रणाली किताब खत्म करूंगा। अगर आपने उसको 3 से 4 महीने में ध्यान से उसको एक चैप्टर का रोज अभ्यास कर लिया, आप जहां पढ़ रहे पढ़िए। मैं नहीं कहता आपकी टेक्निक चेंज कीजिए, आप थोड़ा लिखने का तरीका चेंज कर लिए। मेरे शब्द चिन्हों को आपने क्योंकि ग्रामर 70 से 75% यूज होती है, आपको पता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो वो 70 से 75% जो ग्रामर होती है, अगर हम उसको कस के पकड़ लें, मेरा कॉन्फिडेंस ये होगी मेरी वो ग्रामर गलत नहीं होगी, तो फिर आपका स्टेनो में जो 30-35% अदर शब्द आते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक ना। तो पहले जो हमको कंफर्म है, जो सबसे आसान है ग्रामर 70%, अगर इसी प्रणाली को आपने बेसिक किताब को ढंग से खत्म कर लिया, आगे मैं वाक्यांश भी पढ़ाऊंगा, अगर वो सारे आपने खत्म कर लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 80 में तो हलवा है। आप मतलब पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, जो लिखा है वो पढ़ेंगे। 100 में मैं गारंटी, मैं खुद आपको लिखकर पढ़ के दिखाऊंगा। 100 में 100 स्पीड में, मतलब जो स्पीड है उसमें मैं गारंटी लेता हूं कि आपका मतलब जो लिखोगे वही पढ़ोगे। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए मैं आज पहली क्लास का पहला चैप्टर ले लेता हूं। जिस तरीके मित्रों लिखा हुआ एक, जिस तरह लिखा हुआ एक, अब एक क्या है, वो तो किताब में अकॉर्डिंग में सबको दिया हुआ है, हम लोग उसको वैसे चलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, कि उसको चेंज करने में दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, तो आगे हजारों शब्द हमको चेंज करने हैं। तो ये हो जाएगा 2, लाइन के ऊपर 1 है, लाइन पर 2 है, कोई लाइट नहीं कोई डार्क नहीं। अब ये शब्द यहीं से मैं खेलना चालू करता हूं। ये है ऊपर, किताब में क्या दिया हुआ है, ऋषि प्रणाली जो राम ज्ञान प्रसाद अग्रवाल जी की किताब है, उसमें ऊपर पेपर उन्होंने एक साथ ही लाइट में प्लेस वैल्यू ऊपर कर दी। ये लाइन है, ये प्लेस वैल्यू है अपर में। बट हम लोग इसको लाइन प्लेस वैल्यू से भूल जाइए, माइंड से निकाल दीजिए। आज से ना लाइट होगा, ना डार्क होगा, ना प्लेस होगा, ना वैल्यू होगी। देखिए, मैंने जो 10-12 साल 15 साल जो मैंने पढ़ाई है, नौकरी की है, उसका मैं सारा अनुभव आपको, अगर आप मेरे साथ 4 महीने रह गए, तो आप जैसे मैं स्टेनो लिखता हूं, मैं एक सुंदर किताब कापी पे, वैसे ही आप लिखेंगे। तो ये ऊपर है, ये पय है, और ये पर है। आंख बंद कर कर स्लेट पर भी आप लिख दो, ये मैं इसको ऊपर ही पढ़ता हूं, मैं इसको ऊपर ही पढ़ता हूं, इसको मैं प पढ़ता हूं, इसको मैं पर पढ़ता हूं, चाहे जहां लिखा लीजिए। ना मुझे लाइन चाहिए, ना मुझे लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, चाहे मुझे लाल पेन से लिखवा लो, चाहे नीले पेन से लिखवा लो, चाहे काले पेन से लिखवा लो, क्योंकि मुझे क्लियर है कि मेरा ऊपर आएगा तो मैं ये मार के निकल जाऊंगा, प आएगा तो मैं ये निकल जाऊंगा। मैं ऐसा शब्द दूसरा बनाऊंगा नहीं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर देंगे तो आप चाहे लाखों शब्द ले आइए, मैं जो एक शब्द बना दूंगा दोबारा वो शब्द बनाऊंगा नहीं। वो शब्द मेरा एक यूनिक शब्द होगा। जिस दिन आपके अंदर ये डेवलप आपने कर लिया कि आप हर शब्द अपना यूनिक बनाने लगे स्वयं का, और वो आप इस ऊपर को आप कैसे भी कर सकते हैं। बट जब मेरे साथ जब आप सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे, जब प्लेस वैल्यू और जो लाइट डार्क, जो साल 2 साल का जो माइंड में टीचरों ने भरवा दिया, वो निकलने में 3 महीने लगते हैं। तो ऊपर पेपर, अब ये है मैं और ये है मैं, अब इसको मैंने ऊपर ही रखा है मित्र। कारण क्या है कि किताब में एक में ऊपर एक नीचे, मैंने एक में लाइट है एक में डार्क है। मैंने क्यों इसके ऊपर नीचे रखा है कि जैसे मुझे उसमें जाना है, मुझे उसमें जाना है, तो ये में आएगा तो हम लोग ये मारेंगे, मैं कल घर जाऊंगा। तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने लोग इसको खेलेंगे। ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब के रूप में यूज हो रहा, मे, इन, ये आपकी वर्ब, प्रपोजिशन, वर्ब कुछ भी मान लीजिए, ये सब्जेक्ट, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश स्टेनो दोनों पढ़ाता हूं। तो मैं हो गया। नेक्स्ट क्लास है, आप नेक्स्ट शब्द है आपका है और हैं, दोनों एक से। मुझे घर जाना है, क्लियर है, मुझे उसके साथ जाना है,
तो है और है दोनों अलग से आएंगे, आप उसके लिए बिल्कुल प्रैक्टिस, मतलब ये सब साथ में हो जाएगा। ये मेरे बहुत छोटी सी क्लास है, जब मैं आगे बड़े बड़े चैप्टर तोड़ूंगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ हाँ सर जी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल बेहतर है। तो है और हैं और हो और हूं दोनों एक साथ। मैं तुझ में, वह तुझ में हो, वह तुझ में हो, मैं उसमें हो, है ना, और मैं उसमें हूं, ये दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चलेगा, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट आता है का। का और को मैंने क्या किया, दोनों को लाइन पे, एक को अपर लिया एक को लाइन पे लिया। कुछ शब्द में लाइन लून हो गए, जब ये चलेंगे ना तो जब अपने प्रैक्टिस करते हैं तो लिखते हैं लाइन पर ही है। लाइन वाली किताब जो शॉर्ट हैंड की बुक आती है उसमें लिखते हैं तो लाइन रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। का को की दोनों, एक ये शब्द हो गया एक ये शब्द हो गया, और दो चार शब्द ऐसे हैं, 4 दूनी 8 शब्द ऐसे हैं कि हमको वो अंडरस्टैंडिंग में पढ़ लेंगे, और ये इतने आसान है कि आपको अंडरस्टैंडिंग में रोज रोज अपने लोग बोलते हैं। स्टेनो में इसलिए मैं आपको बताता हूँ, स्टेनो इतनी आसान है कि हम लोग रोज बात करते हैं, बट उसको एक भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में उसको इतना कठिन बना दिया है तो उसमें दिक्कत होती है। तो ये मेरा आज का पहला अभ्यास था, है ना, रामधारी सूर्य गया प्रसाद अग्रवाल की बुक का, ठीक है ना। तो ऐसे मैं प्रतिदिन मैं कोशिश ये करूंगा ये बुक मैं 2 से 2.5 महीने में खत्म कर दूं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि 2 से 3 चैप्टर में रोज तोड़कर वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको दूं। प्रॉब्लम क्या रहती है, एक्चुअली मैं जॉब भी है मेरी, मैं सुबह 9 से 5 मेरा 9 से 5:30 का मेरा ड्यूटी रहती है। तो उसी के बाद जो टाइम निकलता है, और दिल्ली जैसे शहर में अकेले रहना, खाना बनाना, सारा कुछ करना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हम लोग बस पर डे प्रैक्टिस करेंगे। और मैं कोशिश ही करूंगा 2 से 3 महीने में आपकी किताब खत्म कर दूंगा। जब तक हमारा इसका स्किल एसएससी में 2024 का होगा तब तक आप बिल्कुल पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।